4 सब्जेक्ट हो या 3 सब्जेक्ट हो, 1000 के हिसाब से ही देखेगा आपको, समझ गया ना। इसलिए बोल रहे हैं कि अभी करेक्शन विंडो खोलेगा तो 25 एंड 26 को, उसमें जाके आप 5 सब्जेक्ट को लेना है, मैक्सिमम जो 5 सब्जेक्ट को ऑफर कर रहे हैं ना उसको आपको लेना है, कोशिश ये करो। तो हम पहले भी बता रहे हैं, तो आप जितना ज़्यादा सब्जेक्ट लेगा उतना ज़्यादा आपका ज़्यादा कॉलेज बोलेगा, उसमें यूनिवर्सिटी ज़्यादा होगा आपके लिए। कम सब्जेक्ट लेगा कम यूनिवर्सिटी होगा। फॉर एग्जाम्पल आप 3 सब्जेक्ट लिया ना, 5 यूनिवर्सिटी सिर्फ आपके लिए खुलेगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। लेकिन आप वही जगह 5 सब्जेक्ट लिया है, आपके लिए 20-30 यूनिवर्सिटी इजीली खोल जाएगा, रास्ता बन जाएगा। और कॉम्बिनेशन हम बता रहे हैं ना, 1 इंग्लिश, सेकेंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और 3 होगा आपका डोमेन सब्जेक्ट। जो आप क्लास 2 में भी, हम बोल रहे हैं क्लास 2 में जो परस्यू करे उसी को लो, क्योंकि 1 महीना में कितना पड़ेगा, समझ गया ना। अभी तो क्लास 2 के लिए आप पढ़ ही रहे, तो अब साइंस वाला होगा तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लो, ह्यूमैनिटी है तो आप पोल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स जो भी लो। अगर आप कॉमर्स में है तो अकाउंटेंसी बिजनेस इकोनॉमिक्स लो, बट लेकिन इंग्लिश है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को लेना है आपको। बता रहा था जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका एक बैकअप बन के खड़ा होगा, यानी कि आप इस तरफ गिरेगा तो वो उठा के रखेगा आपको। लो तो ऊपर नहीं कर रहा था, पहले भी बोल रहा था आपको बीएलएलबी में इंटरेस्ट है। आज देखा गया जैसे कि हम लोग का एमओ ताकर ये कम्युनिटी हॉल पे ये दिल्ली स्टूडेंट यूनियन जो एक तो ये कैंप रखा गया, ये पकड़ लीजिए ये कॉमन यूनिवर्सिटी ये एग्जाम टेस्ट, ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो सामने पे हम लोग का यहाँ दिल्ली स्टूडेंट यूनियन का स्पोक्स पर्सन आदिशु दिल्ली का ये उसका ये है कालिम पादुन जी है। तो उससे जानना चाहेगा एग्जैक्ट उन लोग को ये दिल्ली स्टूडेंट यूनियन लोग आज के ये प्रोग्राम को रखने के लिए उन क्यों सोचा, माने रखने में क्या जरूरत उनसे जुड़ना चाहे। सर आज का ये प्रोग्राम को क्यों रखा गया, आपका नज़र में ये कितना इम्पोर्टेंट है? ये आज अभी तो मेरे नज़र में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रोग्राम, क्योंकि जो हमारा CUET है अभी इसके अंदर 287 यूनिवर्सिटी से सेंट्रल और वो प्राइवेट हो गए, कुछ गवर्नमेंट से। तो अभी के ज़माने में कॉलेज ज्वाइन करने के लिए ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो जैसे होगा हमारे पासीघाट में हर साल पिछला बार भी JNC में हुआ था कि हम CUET के बारे में ठीक से नहीं जानते, तो इस बार एग्जाम टेस्ट कर दो, तो यही चीज़ होता है। तो इस बार हम लोगों ने क्या सोचा कि आदिशु दिल्ली यूनियन हम लोगों ने सोचा कि ये अगर हम वर्कशॉप कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि CUET के बारे में समझाएंगे, बच्चों को गाइड करेंगे किस तरह देना होता है, क्या करना होता है। तो नॉट ओनली इन JNC एडमिशन, बाहर RGU के बाहर नॉर्थ ईस्ट के बाहर वाली स्टेट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट में आज सिर्फ एंट्रेंस देना होता है। ओके, बच्चे सिर्फ यहाँ जेई हो गया, नीट हो गया, तो उसके बारे में ही जानते हैं, CUET के बारे में नहीं जान पाते। तो उसी के बारे में हम सबको बताने के लिए बच्चों को ये हम लोग। ओके सर, ये मैं आज का पार्टिसिपेंट आउटकम क्या है? आज का पार्टिसिपेंट तो हम तो अप्रोक्स थोड़ा 60 वो सोच रहे थे, लेकिन थोड़ा 30 के आसपास था, 30 के आसपास। तो लेकिन ये भी क्योंकि ये मैं मेन रीजन इसका हिंदी एग्ज़ाम था ना आज क्लास 12 स्टूडेंट्स, तो उसकी वजह से थोड़ा कम हो गया बच्चे। ओके सर, पकड़ लीजिए। अब अभी पहले पासीघाट में था, दिल्ली गया, डेफिनेटली आपका पूरा जो नज़र जो है बहुत ये ब्रॉड हो गया। आप दिल्ली में रह के एक्सपोजर हुआ, आपका नॉलेज मिल गया। तो आने वाले समय में भी अगर ऐसा प्रोग्राम रखता है तो आप यहाँ का स्टूडेंट लोग को ऐसा चीज़ पे प्रोग्राम पे पार्टिसिपेट करने के लिए आप क्या बोलें? इसके लिए तो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स को जागरूक होइए अपने लिए। एजुकेशन इज की टू सक्सेस, मेरा बात कहता हूँ, क्योंकि एजुकेट द मोर यू विल एजुकेटेड, आप ज़्यादा अच्छा इंसान बनोगे और जगह के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी देखो जैसे हो गया पासीघाट, अगर सोचे हर कोई बच्चा बाहर जाके पढ़ रहे तो कितना ऑफिसर्स निकलेंगे, कितना बच्चे एजुकेटेड होंगे तो डेवलप भी जगह खुद हो जाएगी, है ना। ये बहुत इंस्पायर वाला बात है। जैसे कि हम लोग का स्पोक्स पर्सन ने बोला, तो जो एजुकेशन है की टू सक्सेस बोलते हैं, सही बात है। तो जब सक्सेस होगा, जब एजुकेटेड होगा, वो गरीब नहीं देखता, अमीर नहीं देखता, चौथा नहीं बोरा देखता है। एक सोसाइटी में एक अपलिफ्टमेंट होगा, एक डेवलपमेंट होगा। सर थैंक यू, आपने दिल्ली ये आदिशु ने आज ऐसा प्रोग्राम रख दिया, ये सोसाइटी के लिए बहुत माने अच्छा बात है। तो आज का प्रोग्राम में वो स्पीकर का सर से जानना चाहेगा। सर देखिए, आजकल जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट पे आपको स्पीकर बुलाया, तो आपका नज़र में ये कितना इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ से यहाँ अगर बच्चा लोग स्टूडेंट लोग पार्टिसिपेट होते हैं तो आने वाले समय में उन लोग के लिए क्या अच्छा हो सकता है, आपका क्या नजर है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको
एंड मेरा तरफ से सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा दिल्ली आरडीसी यूनिट को। और सबसे पहले मेरा स्टूडेंट था ये जो आपका आरडीसी गालिब पार्जन स्पोक पर्सन है, तो इन्होंने ये प्रोग्राम कंडक्ट कराया। तो स्टूडेंट को हमने पहले बोला था उसको पहले करना चाहिए था, बट लेकिन अभी करा लिया, कोई बात नहीं, स्टूडेंट को बहुत आया। तो एक्चुअली ये देखो अभी अरुणाचल के स्पेशली जो अरुणाचल के बच्चे हैं ना स्टूडेंट, अभी जो ग्रोइंग स्टूडेंट हैं, जो भी आने वाला है क्लास 2 होने वाला है, क्लास 2 में भी जो परस्यू कर रहे हैं या तो आने वाला है, उन लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। पहले क्या होता था कि 2022 से पहले आपको जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसमें आपका 3 तरह का कैंपस है दिल्ली के अंदर में। तो इंडिया का सबसे ग्रोइंग एंड टॉप यूनिवर्सिटी में उसको काउंट किया जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को नंबर 1 रैंक में है। तो उसमें लगभग आपका 3 कैंपस होता है। तो 3 कैंपस में आपका नॉर्थ कैंपस सबसे आगे है, उसके बाद साउथ कैंपस, उसके बाद ऑफ कैंपस। पहले अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमको नॉर्थ कैंपस का किसी कॉलेज में अगर एडमिशन चाहता है तो मेरा एटलीस्ट मिनिमम लोएस्ट मार्क्स होने से +2 में, यानी कि क्लास 12 में 90% ऐसा आना पड़ता था। लेकिन 22 से एनटीए ने, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो मैक्सिमम इंडिया का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको कंडक्ट कराने वाला, तो उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना हम लोग साइंस वालों के लिए, अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो जेई कंडक्ट कराता है, ठीक है, अगर आपको मेडिकल में जाना है तो एम्स वगैरह कंडक्ट कराता है। तो इस बार क्यों ना हम लोग सबको जो क्लास 2 में जो अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी में परस्यू करना चाहता है, अपना जो फर्दर एजुकेशन है, तो उसके लिए हम लोग क्यों ना एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया। तो एनटीए ने 2022 में आपका ये सीयूईटी यूजी बोल के, यूजी पीजी दोनों के लिए इंट्रोड्यूस किया सीयूईटी यूजी, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट बोल के स्टार्ट किया। उस समय आपका स्टूडेंट को मैक्सिमम उन लोग बोला था कि वो समय में धीरे ऐसा था कि आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट ले सकता है। पहले ऐसा था जब फर्स्ट आया था 22 में, तो यानी कि 1 स्टूडेंट आपका 10 सब्जेक्ट ले सकता है, पर लेकिन सिलेबस भी उसमें ज़्यादा था। तो फिर 23 एंड 24 में, उस 20 जब शुरू हुआ था उसमें 22 एंड 23 में कुछ टेक्नोलॉजी सिस्टम हम लोग का जो स्टैंड है नॉर्थ ईस्ट साइड में नहीं है, यानी कि एग्जाम सेंटर ज़्यादा अच्छा से नहीं है, सीबीटी मोड में कंडक्ट करा जाता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एग्जाम कंडक्ट कराता है, और जो क्वेश्चन रहता है वो एमसीक्यू बेस में होगा। तो इतना सेंटर अवेलेबल नहीं है बोल के एनटीए ने एग्जाम टेक कराया। आपका जो शायद एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मणिपुर का शायद चीफ मिनिस्टर था क्या, नरेंद्र संगमा कुछ था क्या ऐसा, वो उसका रिक्वेस्ट से इसको एग्जाम सेट कराया, ठीक है। लेकिन 24 में बहुत सारा बच्चा रहा। लास्ट ईयर क्या था कि हम लोग इस बार सीयूटी को हाइब्रिड मोड में कंडक्ट करेगा 24 में। तो उसमें 2 मोड था, एक था सीबीटी, एक था आपका ओएमआर सीट था इसमें। तो लेकिन उसमें बहुत सारा दिक्कत आ रहा था, तो इसलिए 25 में फिर उसको रिन्यू किया गया। एनटीए ने ये बोला कि बहुत सारा चेंजेस लाया गया इस बार में, इस बार सिर्फ सीबीटी मोड में वापस फिर से हम लोग एग्जाम कंडक्ट कराएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका एग्जाम जो। तो उसके बाद उसमें आप इस बार स्टूडेंट मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकता है, आप 5 सब्जेक्ट। तो इसमें बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज है, बहुत लोग पूछता है मुझे कि सर हम लोग तो इतना सब्जेक्ट लिया है तो क्या करना है अभी। तो आपका 22 को ये लास्ट दे दे रजिस्ट्रेशन का, तो उसमें बहुत सारा स्टूडेंट बहुत कम सब्जेक्ट लिया, तो आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा 25 में 26 को। तो उसमें मेरा मानना है कि आप जितना ज्यादा सब्जेक्ट लेगा उसका हिसाब से आपका यूनिवर्सिटी ज्यादा होगा। जैसे कि आप 5 सब्जेक्ट लेगा तो आपका यूनिवर्सिटी और ज्यादा खोलेगा, ठीक है। और अगर इसका बेनिफिट ये है कि इंडिया का अभी वन ऑफ द सबसे बड़ा एग्जाम ये आने वाला समय में गिना जाएगा इसको, और अगर आप इसका जरिए आप जाएगा तो बाहर एक्सपोजर होगा। जो भी अभी एक्सपोज पर्सन है, ये मेरा स्टूडेंट था, तो ये भी बाहर जाके अभी चेंजेस होके आ गया। ओके सर, ये बहुत अच्छा बात है। यही कहना चाह रहा है सर। देखिए, आप सुना है बहुत स्टूडेंट लोग को एग्जाम में आप प्री कोचिंग भी दिया, तो आप ये कह रहा है अभी का जो दिल्ली अधीसों का स्पोक पर्सन जो आपका स्टूडेंट था, तो आप कैसा लग रहा है आपका स्टूडेंट लोग ऐसा बाहर जाके सोसाइटी में उन लोग का पे बैक टू सोसाइटी का काम कर रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? गुरुजी का सबसे बड़ा गिफ्ट तो वो होता है कि जब उनका स्टूडेंट पढ़ा हुआ बच्चा उनका सामने कुछ अच्छा करता है स्टूडेंट को, सबसे प्राउड फील तो गुरुजी को ही होता है। तो मुझे ये देख के बहुत प्राउड फील लग रहा है कि हाँ मेरा स्टूडेंट ये कर रहा है। तो कल वो मुझे फोन किया, सर हम लोग ऐसा कंडक्ट करें, आप आ देगा क्या? तो हम बोला ऑब्वियसली स्टूडेंट के लिए क्यों नहीं। ओके सर, आपका एकेडमी कैसा चल रहा है? अच्छा है अभी। तो व्यूअर्स, आप लोग को ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि सर है, ये रिपुक सर है, उसका एकेडमी में लिमिटेड ये सीट वो रखता है। तो सुना है उसका एकेडमी का तरफ से बहुत अच्छा स्टूडेंट निकला है। तो अच्छा स्टूडेंट निकलता है तो देखा है तो देखने में कॉल सर्विस पे आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन पे आएगा, सोशल वर्कर पे आएगा, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेगा, तो डेफिनेटली हम लोग का सोसाइटी अच्छा होगा।
इसलिए आप लोग जैसे भी ये MR एकेडमी में आप लोग जैसे भी विजिट कीजिए, उसका डिटेल को देख लीजिए। थैंक यू।